Good morning everyone. Now we are going to start this class. आज का विषय हम लोगों का मैग्नीशिया फॉस है। हम लोगों ने मैग्नीशिया ग्रुप को बहुत डिटेल्स में पढ़ा और इस मैग्नीशिया ग्रुप का वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिसिन्स, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है हम लोगों का मैग्नीशिया फॉस। आज हम लोग इस मैग्नीशिया फॉस को देखने की कोशिश करेंगे और आप यह देखेंगे कि मैग्नीशिया पर फास्फोरस का क्या इफेक्ट होता है ना। और यह फास्फोरस मिलकर के मैग्नीशिया फास्फोरस के साथ मिलकर के आपको क्या सिम्प्टोमेटोलॉजी क्रिएट करता है और किस तरह का सिचुएशन पेशेंट के लाइफ में क्रिएट होता है। मैग्नीशिया फॉस जो है तो सुसलर का जो बायोकेमिक मेडिसिन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडिशंस माना जाता है। मैग्नीशिया फॉस को बायोकेमिक मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन माना जाता है, जिसको कि डॉक्टर H.C. एलन ने पोटेंसी में प्रूविंग किया था। और हम लोगों के सामने में इसका और भी डिटेल्स मैग्नीशिया फॉस का जो है सुसलर में जो जानकारी दी गई है उससे भी ज़्यादा जो उन्होंने पोटेंसी में लेकर के उन्होंने अध्ययन किया था वह वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा जानकारी मिला। डॉक्टर एलन ने इसमें बहुत सारे सिम्टम्स को, चेंजेस को पाया, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डॉक्टर एलन को मिला और ये इसमें समाहित करने का कोशिश किया गया है। एलन ने जो उनके पेन के कैरेक्टर, खास करके पेन के कैरेक्टर, दर्द के कैरेक्टर को क्रैम्पिंग पेन के रूप में देखा, ठंडे से बढ़ने के कारण अनकवरिंग के समय, ये सारी चीज़ों का डॉक्टर एलन ने अध्ययन किया था और अपने ऑब्जर्वेशंस में देखा था और उसका पब्लिकेशंस उन्होंने एक मेडिकल जर्नल, मेडिकल एडवांस में उन्होंने किया, H.C. एलन ने किया था। बाद में फिर ये पुस्तक में उपलब्ध है। इस दवा का जो मेंटलिटी है उस पर दो छाप है, दो इम्प्रिंट है। एक तो है मैग्नीशियम का और फास्फोरस, दूसरा है फास्फोरस का। मैग्नीशियम का कैरेक्टर क्या है? पैसिफिज्म, माने शांत रहने का कोशिश और भीतर से बहुत ज़्यादा एग्रेशन, भीतर में एग्रेशन, बाहर में शांति का प्रदर्शन, है ना। अंदर में भय और बाहर में भय को छिपाने का प्रयास, ये मैग्नीशिया का कैरेक्टर है। और फास्फोरस में आप देखते हो बहुत ही कम्युनिकेटिव टाइप पर्सन होता है, सिंपैथेटिक पर्सन होता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है, होम सिकनेस होता है इसके अंदर में, और बहुत जागरूक व्यक्ति है। इसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, और ये रेस्टलेस भी होते हैं और भयभीत भी होते हैं। तो ये दोनों जो है एग्रेशन, पैसिफिज्म, कम्युनिकेशन, सिंपैथी, ये सारे चीज़ एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो आप कल्पना करो कि कौन सा स्थिति पैदा होगा, है ना। अगर वह एग्रेसिव है और कम्युनिकेटिव है तो वह उसका कम्युनिकेटिव वह ज़्यादा कष्ट को विषय में बढ़ा चढ़ा करके बोलना शुरू कर देगा। सिंपैथेटिक है और फियर से है तो वह थोड़ा सा डरा हुआ जैसा महसूस करेगा, थोड़े से दर्द से कांपने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ को हम लोग मैं बताने का इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैग्नीशिया फॉस जो है तो आपका दोनों का संयुक्त प्रभाव हम लोगों को अपने मेट्रिया मेडिका में देखने को मिलता है। मैग्नीशिया का जो पर्सनैलिटी है बहुत कुछ फास्फोरस से मिलता जुलता है। फास्फोरस का पर्सनैलिटी कैसा होता है? फास्फोरस का पर्सनैलिटी होता है काफ़ी आउटगोइंग होते हैं, थोड़ा सा इरिटेबल होते हैं, थोड़ा सा लंबे होते हैं, है ना, लीन एंड थिन होते हैं, और इसके अंदर में थंडर स्टॉर्म्स और डार्कनेस से भय होता है, अंधेरेपन से, और क्या कहते हैं बादल जो आकाश में गरजता है उससे डर होता है। तो इसका पर्सनैलिटी बहुत कुछ फास्फोरस से मिलता है। इसका पर्सनैलिटी कैलकेरिया फॉस से भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो है सो कैलकेरिया फॉस जो है सो थोड़ा सा पैसिसिटी होती है, माने थोड़ा सा शांत होता है, और कैलकेरिया मैग्नीशिया फॉस जो है सो थोड़ा सा इम्पल्सिव होता है, एग्रेसिव होता है, ठीक है ना। पर्सनैलिटी जो है सो कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया
मैग्नीशिया फॉस का पर्सनैलिटी मिलता है, लेकिन ये फायरी होता है। मैग्नीशिया को कहते हैं फायरी पेशेंट और कैलकेरिया को कहते हैं नर्वस पेशेंट, है ना। कैलकेरिया के पेशेंट जो होंगे, कैलकेरिया फॉस के पेशेंट जो होंगे तो नर्वस पेशेंट होंगे, और मैग्नीशिया फॉस के जो पेशेंट होंगे थोड़ा सा फायरी होंगे, मतलब कि उत्तेजित ज़्यादा होंगे। कैलकेरिया, ये मैग्नीशिया फॉस के पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव व्यक्तित्व होता है इनका। ये आर्टिस्टिक नेचर के हैं, ये फॉस्फोरस का भी कैरेक्टर है। इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, एक्सट्रीमली नर्वस होते हैं, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तीव्रता, रेस्टलेस, घबराहट, न्यूरोटिक नर्व्स का इफेक्शन ज़्यादा होता है, और क्रैम्प एंड कॉलिक, लगता है कि मरोड़ रहा है ना। क्रैम्प एंड कॉलिक, पूरे शरीर में आपको क्रैम्प एंड कॉलिक, पेट में कॉलिक दर्द है, उसको मोड़ने की कोशिश करेगा। ये मैग्नीशिया फॉस का बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डॉक्टर बोगर कहते हैं कि यह पेशेंट हमेशा अपने ही दर्द के विषय में बोलता रहता है। एग्रेसिव की बात मैंने कहा ना, तो ये हमेशा अपने दर्द के विषय में बताता रहेगा, हमेशा बार बार आपका ध्यान ले जाने का कोशिश करेगा। डॉक्टर साहब मेरा दर्द है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, जरा तो इसको देखिए, इसको छुइए, इसको टच कीजिए, उसको माने आपको हमेशा अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है मैग्नीशिया फॉस। तो ये इनकी सेंसिटिविटी को भी दिखलाई पड़ता है ना। मैग्नीशिया फॉस की सेंसिटिविटी आपको बराबर वो उत्तेजित करता रहेगा कि आप पेशेंट के पास में को अध्ययन कीजिए, देखिए, ये इसका सेंसिटिव होता है। इनके कष्ट जो है सो रात में बढ़ते हैं। मैग्नीशिया फॉस के जो कष्ट हैं वो सारे कष्ट जो है सो रात में बढ़ते हैं। कोई भी कष्ट होगा, दर्द होगा, तो देखिएगा बच्चे लोग को दर्द होता है, रात में ही दर्द उठता है ना। दिन भर ठीक रहेगा, रात में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नाइटली एग्रेवेशन जो है सो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है इस मैग्नीशिया फॉस का। ये पेशेंट काफ़ी चिल्ली हुआ करते हैं, और लेकिन मैग्नीशिया कार्ब और मैग्नीशिया म्यूर के जैसा ये ओपन एयर से आराम नहीं मिलता है ना। इनको कोल्ड से इन जनरल जो है वो काफ़ी एग्रेवेट होता है। इनका कंडीशन जो है सो चलने से, और ख़ास करके ओपन एयर में चलने से इनका कंडीशन जो है तो काफ़ी बढ़ जाता है। मैग्नीशिया पेशेंट के को देखना और दर्द को पहचानना थोड़ा सा आसान इसलिए होता है कि ये क्रैम्पिंग पेन करके आता है, और आपको पेट में झुका हुआ लेकर के ऐसा दबा करके लगता है कि पेट को दबा रहा है, और वो लेकर के आता है। थोड़ा सा झुका हुआ आएगा, दबा हुआ आएगा। ये शूटिंग और वंडरिंग पेन उसके अंदर भी होता है, न्यूरैल्जिक नेचर का पेन होता है, और काफ़ी मरोड़ने के जैसा दर्द होता है। तो इसको हम लोग क्रैम्पिंग पेन के तहत देखते हैं। थोड़ा सा रेडिएटिंग नेचर का भी होता है, माने मिक्स टाइप का पेन आपको क्या होता है, जिसके कारण कि पेशेंट जो है तो अपने पूरे एब्डोमेन को दबा करके रखने का कोशिश करता है, जिससे कि वह दर्द को रोक सके। ऐसा महसूस करता है कीजिएगा कि रोगी जो है तो अपने दर्द को रोकने का प्रयास कर रहा है। इसके कष्ट जो है सो टच से और कोल्डनेस से बढ़ जाते हैं, है ना। इसके कष्ट जो हैं सो छूने से और ठंडेपन से बढ़ जाते हैं, और हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है। थोड़ा सा दबाइएगा तो आराम नहीं मिलेगा, हार्ड प्रेशर से मैग्नीशिया फॉस के कष्ट को आराम मिलता है। इनके कष्ट में एक पैरोक्सिज्म होता है, लहर के जैसा आता है, माने एक वेव्स के जैसा आता है, ठीक है ना। वेव्स के जैसा आता है, सडन आता है, और ये सडन बढ़ता है, सडन जाता है ना। अचानक आना, अचानक जाना, अचानक आना, अचानक जाना, ये लक्षण पेन का कैरेक्टर होता है। रेस्टलेसनेस के साथ में ये ऐसे लगता है कि ऐसे फूका, ये शांत हुआ, बढ़ा, ये घटा, बढ़ा, ये घटा, ये डिसअपियरिंग एंड अपियरिंग सडनली, ये पेन का कैरेक्टर है। पेट के अंदर लगता है कि वो ऐसा गोला फूटा और फिर शांत हुआ, फिर गोला फूटा, फिर शांत हुआ। तो ये सडन पैरोक्सिज्म ऑफ पेन, सडन पैरोक्सिज्म ऑफ पेन के लिए बड़ा मशहूर दवा के रूप में ये काम आता है। लेकिन छात्रों, एक बात का मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ और कहते रहूँगा कि आप कभी भी एक लक्षण को पर केंद्रित मत होइएगा, है ना। हमेशा मल्टीपल मेडिसिन पर मल्टीपल सिम्टम्स पर जाइएगा, मल्टीपल मेडिसिन पर नहीं जाना है, मल्टीपल सिम्टम्स पर जाना है, और सभी सिम्टम्स के लिए एक दवा का चुनाव करना है।
नेक्स्ट है इसके पेन को मैंने कहा कि रेडिएटिंग पेन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना। यहाँ से लगता है कि दर्द शुरू हुआ पेट से, यह ऊपर की ओर चढ़ रहा है, या इधर जा रहा है, और यह चारों ओर फैल रहा है ना, ऊपर जा रहा है, चारों बगल फैल रहा है। यह रेडिएटिंग टाइप ऑफ द पेन है, और इसके कारण इसको काफ़ी एंजाइटी का महसूस करता है। मैग्नेशिया फॉस के पेशेंट काफ़ी एंग्सस होते हैं और अपने आप को कष्ट को बढ़ता हुआ महसूस करते रहते हैं। इनके पर्टिकुलर सिम्टम्स जो होते हैं वह काफ़ी, जैसे हेडेक जो है, सो वह नेप ऑफ द नेक, है ना, ऑसिपिटल रीजन, ऑसिपिटल रीजन यहाँ से शुरू होता है और इसके दाहिने भाग में आँख के पास में आता है, दाहिने भाग में आँख के पास आता है। और ये 4 से 8 बजे शाम को, मैंने बताया रात में इसके कष्ट बढ़ते हैं, तो 4 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक जाता है और गर्म और दबाने से आराम मिलता है। चेहरे इस समय में काफ़ी, जब सर का दर्द होगा तो चेहरे काफ़ी फ्लस्ट होते हैं, तमतमाए हुए नजर आते हैं, है ना। और ये इसको आराम जो है साधारण आराम से नहीं मिलता है, इस साधारण प्रेशर से, इसे कस कर दबाने से इसका दर्द आराम मिलता है। आपने पढ़ा होगा कहीं पर हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल्स। स्कूल गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? स्कूल गर्ल्स मतलब जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हुई, लेकिन स्कूल गर्ल्स कहते हैं वैसे लड़कियों को जो कि पढ़ने के प्रति ज़्यादा रुचि होता है ना। तो वैसा व्यक्तित्व जो कि पढ़ाकू टाइप के होते हैं और पढ़ने के कारण जिनके कष्ट काफ़ी बढ़ते हैं, मेहनत करने से ज़्यादा, मेंटल मेहनत करने से जो कष्ट बढ़ते हैं, उस तरह के पेशेंट में ये जो है सो आपको मैग्नेशिया फॉस के लक्षण आपको जाफिर दिखाएंगे। इसके पेन जो है सो काफ़ी इरेटिक नेचर के होते हैं। इरेटिक मतलब कि विचित्र, अलग, विस्तृत, अलग अलग तरह के, और वॉन्डरिंग टाइप के होते हैं, ग्रोइंग पेन होते हैं। इसके प्री मेंस्ट्रुअल पेन जो हैं सो आराम मिलते हैं स्टार्ट ऑफ द फ्लो, जैसे मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाएगा इनके पेन बढ़ जाएंगे, और पेन जो है सो हमेशा राइट साइड में ही हुआ करता है। वर्टिगो जो है सो एग्जर्शन से बढ़ता है ना, खास करके आँख देखने से इसके वर्टिगो बढ़ते हैं। और डिफेक्टिव जब हेडेक के समय में उसको जो रोशनी जो है सो भटकता है, ठीक से एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं अपने रोशनी को। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम्स इनके इतने बहुत सारे महत्व हैं। जब आप मैग्नेशिया फॉस को आप जब देखते हो तो इस बात का हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, जब मैग्नेशिया पेशेंट्स जो हैं सो हमेशा ही काफ़ी उत्तेजित हैं। और मैग्नेशिया पेशेंट के अंदर में एक मैग्नीशियम, जैसे कि आप आतिशबाजी में आप देखते हो कि फुल का ये से निकलता है, उस तरह से, क्योंकि मैग्नीशियम को भी आप जलाइएगा तो आतिशबाजी में बड़ा मैग्नीशियम का काम आता है। और यह आपके लिए एक अच्छा दिमाग में रखना पड़ेगा, जब भी मैग्नेशिया को यूज कीजिए तो मैग्नेशिया में एक आतिशबाजी दिखलाई पड़ता है, उसके कष्ट में भी आतिशबाजी दिखलाई पड़ेगा, उसके मेंटल स्टेट में भी आतिशबाजी दिखलाई पड़ेगा। अचानक ही कोई बात को रखेगा, उसका बोलने का तरीका बड़ा आतिशबाजी टाइप का होगा, है ना, यानी कि फ्लेयरिंग अप, सडनली फ्लेयरिंग अप एंड सडनली गोइंग अप, तो अचानक बढ़ेगा और अचानक घटेगा, ये होता है। आपको इम्पल्सिव नेचर आपने पढ़ा होगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बैठे हैं, अचानक उठते हैं और अचानक जोर से चिल्लाने लगते हैं। रात में सोए हुए हैं, अचानक उठे और अचानक रोना शुरू कर दिए, है ना। फिर धीरे धीरे अचानक वह शांत भी हो जाते हैं। हो सकता है कि वह सपने देखे हों, है ना, आप सोच रहे होंगे कि सपने देखे होंगे। तो ये जो है सो स्थिति आपको मैग्नेशिया फॉस के पेशेंट में मिलेगा। ये क्या पेशेंट के जो कंडीशंस होते हैं वह काफ़ी गर्म से सेकने से आराम मिलता है। मैग्नेशिया का बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि इनके कष्ट जो हैं सो हमेशा गर्म से, गर्म पानी से सेकने से, गर्म पानी पीने से इनके कष्ट में राहत मिलता रहता है। तो ये एक हम लोगों के लिए सोचने की बात है। मैग्नेशिया फॉस को मैंने जो बताया, ये फॉस्फोरस के साथ मिलकर के मैग्नेशिया फॉस के पेशेंट जो हैं सो इनका प्रॉब्लम जो है सो एक्सट्रोवर्टेड नेचर के होते हैं। एक्सट्रोवर्टेड मतलब कि बाहर दिखलाई पड़ने वाले सिम्टम्स होते हैं, ऐसा लक्षण जो कि आप देख सकते हो, विजिबल पेन,
पेन, विजिबल पेन किसको कहते हैं? वैसा पेन जो कि आपको, आप रोगी को देख करके आप समझ जाएंगे कि इसको दर्द हो रहा है और कैसा दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है। ये दबा करके है, इसको दबा करके है, कहीं ना कहीं वो अपने दर्द को रोकने की कोशिश, प्रयास करता है। दर्द को रोकने का प्रयास करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर बनता है मैग्नेशिया फॉस का। तो छात्रों, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हमें उसका प्रेजेंटेशन, रोगी कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है। और जब आप रोगी के सामने में बैठे होते हो तो उसको बिहेवियर को देखने का कोशिश कीजिए। सुनने के अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उस पेशेंट के बिहेवियर को देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बिहेवियर, अगर उस समय में दर्द नहीं भी हो रहा होता है, अगर रोगी को उस समय में दर्द नहीं भी हो रहा होता है, तो वह अपने व्यवहार से आपको बता देगा कि वह एक्साइटेड है ना। अपने व्यवहार से वह बता देगा कि वह सडन, अचानक कुछ बात उसके मुंह से निकल जाएगा, ठीक है ना, अचानक। मैग्नेशिया फॉस के सिम्टम्स के जो लक्षण हैं, वो सडनली, जो पेशेंट बैठा है आपके क्लिनिक में, आप पूछताछ कर रहे हैं, अचानक डॉक्टर साहब फलना आदमी ने ऐसा कहा था, उसके दिमाग में कोई बात अचानक बिजली के तरह जलता है और वह उसको याद आता है और आपको जवाब देगा। और पूछते रहिएगा, पहले बोलता रहेगा नहीं 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 नहीं, लेकिन अचानक वो उसके पास में याद आएगा। तो सडन अपीयरेंस ऑफ मेमोरी एंड सडन लॉस ऑफ मेमोरी, सडन अपीयरेंस ऑफ मेमोरी एंड सडन लॉस ऑफ मेमोरी आपको मैग्नेशिया फॉस में बहुत इंपॉर्टेंट। अचानक मेमोरी खत्म हो गया, गुल हो गया और अचानक मेमोरी में आ गया, ठीक है। उसी तरह से अचानक पेन आ गया, अचानक पेन चला गया। बात समझ रहे हैं ना? अचानक आना, अचानक जाना हम लोगों के लिए एक अच्छा जानकारी होता है, एक्साइटेबिलिटी का, इसके नर्वसनेस का और इसके अंदर में ब्रॉडनेस का, है ना। और दूसरा चीज है कि ये पेशेंट जो होते हैं, मैग्नेशिया फॉस के पेशेंट में सहन शक्ति थोड़ा सा कम होता है। इंटरनल रेस्टलेसनेस के ज्यादा होने के कारण इनके अंदर में सहन शक्ति बहुत कम होता है, सहने, इंटॉलरेंस ऑफ एनी। और ये इंटॉलरेंस के कारण ही जो व्यक्ति सह सकता है, कष्ट को सहता है और सहने की आदत जिसको होता है, वह रोगी जल्दी उसके लक्षण को पहचानना आपको मुश्किल होगा, है ना। उसके लक्षण को पहचानना मुश्किल होगा क्योंकि सह रहा, भीतर ही भीतर उसको महसूस करा। लेकिन छोटी सी बात भी अगर वह फ्लरिश करता है, कभी कभी आपको लगेगा कि ये क्या हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स है, लेकिन यहाँ हाइपोकॉन्ड्रियक से इसको कंपेयर मत करिए, इसको सीधे देखिए। ये जो होगा वास्तविक में ऐसा उसकी आदत है ना। तो ये इम्पल्स जो है सो उसके कैरेक्टर में जुड़ा हुआ होता है, इसके जीवन में जुड़ा हुआ होता है। और मैग्नेशिया का जो कैरेक्टर है, मैग्नेशिया का जो प्रॉपर्टी है, वह इम्पल्सिव प्रॉपर्टी होता है, जो कि हम लोगों ने कल देखा था। काफी इम्पल्सिव प्रॉपर्टी है, और यानी कि वह चिंगारी के जैसा निकलता है, चिंगारी के जैसा वो बुझ जाता है और अचानक वह खत्म भी हो जाता है। तो छात्रों, ये हम लोगों का एक ये महत्वपूर्ण सूचना है जो कि हम लोग इस दवा को हम लोगों ने देखा। इस दवा का जो प्रमुख रीजन है जहाँ पर यह प्रमुख रीजन है जहाँ पर यह काम करता है, रीजन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं आप, वह होता है नर्व्स होता है, नर्व्स होता है, मसल्स होता है और राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है। स्नायु तंत्र में इसके कष्ट ज्यादा होते हैं, और स्नायु तंत्र के याद में रखिएगा, जितने भी कष्ट होंगे वह काफी तीव्र होंगे। मसल्स में पेन होंगे वह काफी तीव्र होंगे, और इसका जो कंडीशन जो है सो राइट साइड में ज्यादा हुआ करता है। तो नीचे सारे एसी वाला है। मॉडलिटी जिसके जो होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, जनरल मॉडलिटी जिसके कोल्ड से बढ़ते हैं, अनकवरिंग से बढ़ते हैं, और ड्राफ्ट ऑफ एयर से बढ़ते हैं, टच से बढ़ते हैं, पीरियोडिसिटी से बढ़ते इनमें है, और नाइट से एग्रीवेशन है, एग्जॉशन मोशन से। इनके कष्ट को जो आराम मिलता है वह हॉट बाथिंग से आराम मिलता है ना, वार्म से आराम मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है, डबल अप से आराम मिलता है, और अचानक कस करके दबाने से इसके कष्ट को
आराम मिलता है। तो ये आपका मॉडलिटीज, इम्पॉर्टेंट मॉडलिटीज है, ठीक है ना। और यह मैग्नीशिया फॉस के लिए, हम लोगों के लिए एक अच्छा पर्सनैलिटी का अध्ययन है। और अगर थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी होगी तो आप मैग्नीशिया फॉस का बहुत अच्छा से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं रोगियों के लिए। न्यूक्लियस सिम्टम्स, इसका जो केंद्र बिंदु है वो मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा। पहला पॉइंट दिमाग में जो रखने का है वह सेंसिटिव एंड नर्वस, सेंसिटिव पेशेंट्स एंड नर्वस पेशेंट। दूसरी बात रखनी होगी माइंड का, इम्पल्सिव एंड फायरी, इम्पल्सिव एंड फायरी, अचानक आने वाला, उत्तेजित हो जाने वाला और आग बबूला, आग के जैसा व्यक्तित्व जो कि आग के जैसा झलक जाए। तो चार बात मेंटल है, सेंसिटिव, नर्वस, इम्पल्सिव एंड फायरी। सेंसिटिव, नर्वस, इम्पल्सिव एंड फायरी। नेक्स्ट है राइट साइडेड कंप्लेंट्स। राइट साइडेड कंप्लेंट, कोई भी कष्ट राइट साइड में होगा, हेड है, ईयर है, फेस है, चेस्ट है, ओवरी है और साइटिक नर्व, है ना, ये राइट साइड है। राइट साइड साइटिक के लिए आपको ये जो मेडिसिन है काफ़ी उपयोगी मेडिसिन माना जाता है राइट साइड के लिए। चिली पेशेंट, चिली पेशेंट होता है लेकिन नॉट एमुलेटेड इन ओपन एयर एग्रीवेशन फ्रॉम द कोल्ड। सारे मैग्नीशिया के पेशेंट्स को हमेशा वार्म चाहिए, है ना, लेकिन इनको ओपन एयर से आराम नहीं मिलता है। क्रैम्पिंग एंड शूटिंग, क्रैम्पिंग एंड शूटिंग नेचर ऑफ द पेन है। इसके पेन जो है सो क्रैम्पिंग है और शूटिंग नेचर का पेन है और कॉन्स्ट्रिक्टिंग सेंसेशन है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग सेंसेशन है। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हार्ड प्रेशर एमुलरेट्स, डबलिंग अप एमुलरेट्स एंड वार्मथ एग्रेवेट्स। टच जो है सो और कोल्ड से इसके कष्ट बढ़ते हैं। वार्म से आराम होता है और टच और कोल्ड से इसके कष्ट बढ़ते हैं। तो ये मैग्नीशिया फॉस का संक्षेप में हम लोगों ने छोटी सी दवा है। इसके इंफॉर्मेशन आपको, चूँकि बायोकेमिक से लिया हुआ दवा जो भी आया है और उसके अध्ययन बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में अगर नहीं हुआ है तो उसके सिम्टोमेटोलॉजी का जो देखिएगा वो बड़ा कम नज़र में आएगा। और यह मैग्नीशिया फॉस जो है सो चूँकि बायोकेमिक से ओरिजिन होकर के आया है, थोड़े से डॉक्टर एच एलन ने इसमें एडिशन किया है, इसीलिए थोड़ा सा होम्योपैथिक विस्तार इसके अंदर में हो पाया है। ऐसे ये हम लोगों का बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है और इस चीज़ को अगर आप दिमाग में रख के चलिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा होगा। आज इस छोटी सी दवा के साथ में हम लोग मैग्नीशिया ग्रुप को भी समाप्त करते हैं और मैग्नीशिया फॉस को भी समाप्त करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ग्रुप स्टडीज के ऊपर में अच्छा जानकारी मिल रहा होगा। कभी और कोई ग्रुप देखने का मौका मिलेगा तो हम लोग और इसको देखेंगे। लेकिन छात्रों, हमेशा यह कोशिश करते रहिए कि आप लक्षण को देखिए, ऑब्जर्व करना सीखिए, सुनना सीखिए। सुनने की कला आप में आनी चाहिए, देखने की कला आनी चाहिए। और ये सुनना और देखना अगर आप अपने को बृहत करेंगे तो आप बहुत कुछ देख लेंगे। ये कहा जाता है कि डॉक्टरों को एक तीसरी आंख होनी चाहिए और जो सभी लोग नहीं देख सकते हैं वो डॉक्टर को देखने का देखता है ना। जो सभी जगह नज़र नहीं आता है वो डॉक्टर देख सकता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको उस तीसरी नेत्र को जागृत करना पड़ेगा, यानी कि सेंसिटिव टू द लिसनिंग एंड सेंसिटिव टू द ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्वेशन, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन के लिए आपका सेंसेशन होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो हम आज इसके साथ में इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में अगले मेडिसिन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।